आज करेंगे हम 6th क्लास की एक्सरसाइज 1.1 नोइंग योर नंबर्स, मतलब अपने नंबर्स को जानना। और इस चैप्टर में कुछ ऐसी 2-3 बेसिक बातें हैं जो हम डेली यूज करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं है उनका कि भाई किस लिए हम ये ऐसा बोलते हैं इसको या किस लिए ऐसा लिखते हैं। आज हम इस एक्सरसाइज में देखेंगे और बड़े काम की चीज है आज वो, और ध्यान से देखने की चीज है। आप अब इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना आज, व्हाट विल बी लर्न क्लास 6 में, ग्रेटेस्ट नंबर एंड स्मॉलेस्ट नंबर। कोई भी डिजिट दिए होंगे उनसे ग्रेटेस्ट नंबर बनाने, बड़े नंबर सबसे बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा नंबर बनाना। जैसे 3 नंबर दे देंगे, कोई भी 3 डिजिट की संख्या बनेगी, 3 डिजिट का नंबर बनेगा, या फिर 2 डिजिट्स का होगा या 4 डिजिट्स का होगा, तो उनसे बनाएंगे हम नंबर, बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा। और फिर क्या करेंगे, नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ते क्रम में और घटते क्रम में लिखना। जैसे कि आरोही और अवरोही क्रम होते हैं ना, आरोही क्रम में लिखना या अवरोही क्रम में लिखना, ऐसे ही बोलते हैं इंग्लिश में, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर होता है बढ़ते हुए क्रम में लिखना, और डिसेंडिंग ऑर्डर होता है घटते हुए क्रम में। घटता हुआ क्रम कैसे, सबसे बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा, ऐसे लिखते जाएंगे। फिर देखेंगे हम शिफ्टिंग डिजिट्स, यानी कि कोई संख्या बना दी हमने, 3 डिजिट्स की कोई संख्या बनाई है 3 डिजिट की, तो उसमें क्या करेंगे, जो इकाई के स्थान पे अंक है उसको सैकड़े पे लेके जाएं, या दाएं वाले को सैकड़े पे लेके जाएं। जैसे यूनिट प्लेस पे है जो, उसको या तो हम टेंथ्स पे लेके जाएंगे या हंड्रेड्स प्लेस पे लेके जाएंगे, तो उससे अलग संख्या बनेगी। उनमें भी बड़ी संख्या कैसे बनती है, छोटी कैसे बनती है, आज वो भी देखेंगे हम। उसके बाद क्या है, जैसे हम नंबर्स को पढ़ते हैं 5607 इस टाइप में, 54,000, 5,00,000, तो ऐसे पढ़ने के 2 तरीके होते हैं। एक तो होता है इंडियन सिस्टम और एक होता है इंटरनेशनल सिस्टम। अब हम दोनों में देखेंगे कैसे है। आपने कभी देखा होगा जैसे नंबर्स लिखते हैं पीछे कोमा लगा देते हैं, कभी 2 डिजिट छोड़ के कभी 3 डिजिट छोड़ के, ऐसे कोमे लगा देते हैं उनको। वो इसलिए लगाते हैं ताकि पढ़ने में हमें आसानी हो जाए। और इंडियन सिस्टम में कैसे लगाते हैं वो कोमे, और इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे लगाते हैं, आज वो देखेंगे हम इसमें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज एक्सरसाइज। स्टार्ट करने से पहले एक बार देख लेते हैं वो कैसे लिखते हैं हम। ये देखिए, जैसे अब जो स्टार्टिंग में बताया था 3 डिजिट्स के नंबर्स लिखने, 2 डिजिट के नंबर लिखने। कोई आपको संख्या अंक दे दिए 2, 4, 5। अब ये कह रहे हैं कि भाई इन तीनों का यूज करके बड़ी से बड़ी संख्या कैसे बनाई जाएगी, छोटी से छोटी संख्या कैसे बनाएंगे। अब क्या होता है, जैसे हिंदी में तो बोलते हैं हम इकाई का अंक, इकाई, फिर आता है दहाई, फिर आता है सैकड़ा, और इंग्लिश में बोल देते हैं इसको यूनिट प्लेस, टेंस, टेंस मतलब दहाई, हंड्रेड प्लेस एच से डिनोट करते हैं उसको। उसके बाद जैसे ऊपर हिंदी में बोलते हैं हजार, इसको बोल देते हैं थाउजेंड, टी एच से डिनोट करते हैं। अब क्या करते हैं, जैसे हमें ये देखना है कौन सी संख्या सबसे बड़ी संख्या है, तो हम देखेंगे अगर 2 डिजिट की संख्या है, अगर संख्या है 2 डिजिट की, 2 अंकों की संख्याएं हैं, तो उसमें देखेंगे दाएं का अंक किसका बड़ा है। जैसे ये 24 लिख दिया, यहाँ 36 लिख दिया, तो इन दोनों में बड़ी कौन सी है, तो इसमें दाएं का अंक देखेंगे। फर्स्ट तो होता है इकाई का, सेकंड वाला है दाएं का। जैसे यहाँ लिखा था फर्स्ट अंक, फर्स्ट डिजिट है जो इकाई का, सेकंड डिजिट दहाई का। यूनिट प्लेस पे कौन सा है, टेंस पे कौन सा है, हंड्रेड प्लेस पे कौन सा है, थाउजेंड प्लेस पे कौन सा है। तो अगर 2 डिजिट्स की संख्याएं हैं, 2 डिजिट के नंबर हैं, तो हम देखेंगे टेंस प्लेस, और अगर 3 डिजिट की है तो 100 प्लेस पे देखेंगे कि बड़ा कौन सा है। अगर और भी 4 डिजिट्स में आ जाए तो हम देखेंगे 1000 पे कौन सा बड़ा है, कौन सी संख्या में। अब इन दोनों में बड़ा कौन है, 36। क्यों, इसका जो टेंस पे है 3 है और इसका है 2, तो बड़ी संख्या होगी ये। अब ऐसे भी हो जाए, जैसे 3 डिजिट ले लिए, 3, 5, 6, तो इधर आ गया 3, 5,
3। अब हमने देखा 3 डिजिट के नंबर हैं ये दोनों, और इन दोनों में पहले देखेंगे 100 प्लेस पे कौन सा है, 100 पे, ये टेंस पे, और ये यूनिट प्लेस। ठीक है, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा। अब देखेंगे जो यूनिट प्लेस पे है इसमें 6 है, इसमें 3 है। हमें ये देखने के लिए कि बड़ी संख्या दोनों में कौन सी है, तो हमें इनका बड़े से बड़े, जैसे यूनिट से बड़ा होता है टेंस का, टेंस से आगे होता है 100, 100 से आगे होता है 1000। तो अब 3 डिजिट है तो हम देखेंगे 100 वाला। अगर 3 डिजिट की संख्या है ये, तो देखेंगे 100 प्लेस पे दोनों में क्या है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3, दोनों में 3 है। इसका मतलब यहाँ तो बराबर हो गए, ये बराबर हो। अगर ये दोनों बराबर हो जाए 100 प्लेस पे हैं जो, फिर देखेंगे टेंस पे कौन से हैं, 10th प्लेस पे, 10th पे इसमें 5 है और इसमें 5 है, यहाँ भी बराबर हो गए। यहाँ तक तो दोनों ये नंबर हैं जो इक्वल ही चल रहे हैं। उसके बाद आगे देखते हैं, अगर यहाँ भी इक्वल है तो इससे आगे वाला देखते हैं, फिर यूनिट प्लेस पे आते हैं। यहाँ 6 है और यहाँ 3 है, 6 और 3 में बड़ा कौन है, 6 बड़ा है। तो इसका मतलब 356, ये जो नंबर है ये बड़ा हो गया किससे, 353 से। तो ऐसे ही हमें बड़ा नंबर देखने के लिए, अब अगर ये आ जाए एक नंबर में 3 डिजिट हैं और एक में 4 डिजिट है, तो ऑब्वियस सी बात है 4 डिजिट वाला बड़ा हो जाएगा ऑटोमेटिकली। जैसे ये लिख दिया मैंने 36 लिख दिया, एक लिख दिया 366 लिख दिया, एक यहाँ लिख दिया 3666। अब ये देखिए ये 2 डिजिट नंबर है, ये 3 डिजिट नंबर है और ये 4 डिजिट नंबर है। तो ऐसे जो नंबर्स होते हैं ना जिनमें डिजिट्स अलग अलग होते हैं, तो जिसमें ज्यादा डिजिट वो सबसे बड़ा, जिसमें कम डिजिट वो उससे छोटा, ये सबसे छोटा। अगर डिजिट एक जैसे आ जाएं, यानी 4 डिजिट की संख्याएं आ जाएं, 4 अंकों की संख्याएं आ जाए, 3 अंकों की संख्याएं आ जाए, फिर देखते हैं उनके प्लेस, जैसे सैकड़े के स्थान पे क्या है। अगर दोनों में सैकड़े के स्थान पे एक जैसे अंक हैं तो फिर हम देखेंगे दाएं वाले, अगर दाएं पे भी बराबर ही हैं तो फिर देखेंगे इकाई वाले। अगर सारे ही बराबर हो गए तो वो इक्वल ही होगी संख्या ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो बड़ी और छोटी संख्या निकालने का ये तरीका है। इसके बाद देखते हैं कि भाई हमें डिजिट्स दे दिए, जैसे 3, 5, 0, 1। अब इनका यूज करके, इन 4 डिजिट्स का यूज करके हमें कोई भी नंबर बनाना है। अब ये क्या देश, इनका यूज करके बड़ी से बड़ी संख्या बनाओ, लार्जेस्ट नंबर बनाना है इन 4 डिजिट्स का यूज करके। लार्जेस्ट नंबर क्या होगा, अब 4 डिजिट्स हैं, 4 डिजिट में फर्स्ट पे क्या होता है, यूनिट प्लेस, टेंस, 100, 1000। अब 1000 पे बड़ा डिजिट आएगा तो ही संख्या सबसे बड़ी होगी। अब इन चारों में सबसे बड़ा है 5, तो 5 को 1000 में रखेंगे। उससे छोटा है 3, उससे छोटा 1 और सबसे छोटा 0। तो इन चारों का यूज करके 4 डिजिट की जो बड़ी से बड़ी संख्या बनाई गई है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बनी, वो ये बन गई है। और अब ये बोल दे इन चारों का ही यूज करके छोटी से छोटी संख्या बनाओ। अब छोटी से छोटी संख्या बनाने के लिए सबसे पहले छोटा अंक लिखेंगे। अब इसमें सबसे छोटा अंक है 0, यहां मैं 0 लिख दूं और फिर लिख दूं उससे बड़ा 1, फिर उससे बड़ा 3, फिर उससे बड़ा 5। क्या ये इन चारों का यूज करके लिखी गई 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है? ये स्मॉलेस्ट नंबर है 4 डिजिट का? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसमें जो है ना 1000 प्लेस पे 0 आ गई है, और जब भी किसी नंबर के आगे 0 लिख दी जाए तो वो नंबर काउंट नहीं होता, उसमें आगे ऐड हो गया। जैसे 361 लिख दिया, अब इसके आगे मैं 0 लिख दूं तो ये फिर भी 3 डिजिट की संख्या ही रहेगी, 3 डिजिट का नंबर ही रहेगा। ये 4 डिजिट नहीं बोलेंगे इसको, क्योंकि इस 0 की कोई वैल्यू ही नहीं है। अगर ये 0 पीछे ऐड हो या बीच में कहीं ऐड हो जाए इनके, तो इस 0 की वैल्यू है। लेकिन 0 जब सबसे पहले आ गई ना तो वो वहां से काउंट ही नहीं होती है 0 उसमें। अब ये 3 डिजिट का नंबर रह गया यहाँ पे, लेकिन हमें बनाना है 4 डिजिट का नंबर, बड़े से बड़ा, बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है इन चारों का यूज करके।
अब देखो जीरो तो आगे आ नहीं सकती सबसे पहले, क्योंकि उसमें 3 डिजिट का नंबर हो जाएगा ये। तो जीरो से बड़ा क्या है वो लिखेंगे 1, तो जीरो से बड़ा है 1, उसके बाद जीरो लिख देंगे। फिर उससे बड़ा 3, सबसे बड़ा 5, तो सबसे बड़ा है उसको लास्ट में लिख देंगे यूनिट प्लेस पे। तो ये छोटी से छोटी संख्या होगी, इन चारों का यूज करके जो ये बनाई गई है संख्या 1035, 1035, तो ये है छोटी से छोटी संख्या, स्मॉलेस्ट नंबर यूजिंग द डिजिट्स 3501 एंड द लार्जेस्ट नंबर इज 5310। अब आगे देखेंगे इस टाइप के इक्वेशन हमने करने हैं इसमें। इसके बाद क्या आता है कि भाई जो नंबर्स को हम काउंट करते हैं कई बार बड़ी संख्याएं लिख देते हैं, जैसे ये लिख दिया 5, 4, 3, 6, 2, 1, 8। अब ये देखिए कितने डिजिट हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डिजिट हो गए। अगर इसको हम देखें इंडियन सिस्टम में, इंडियन सिस्टम, इंडियन को मैं लिखता हूं आई से, IND, इंडियन सिस्टम, और इंटरनेशनल INT लिख दिया, इंटरनेशनल, इंटरनेशनल सिस्टम हो गया ये। अब इंडियन सिस्टम में क्या करते हैं, जैसे वे कोमे लगाते हैं ना, उसमें क्या करते हैं इंडियन सिस्टम में हम कैसे पढ़ते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, फिर हजार, 10,000, फिर लाख, 10 लाख। तो क्या करेंगे, सबसे पहला जो कोमा लगेगा वो पीछे से स्टार्ट करेंगे और 3 डिजिट्स को छोड़ के पीछे से स्टार्टिंग में 8, 1 और 2, यहाँ 3 डिजिट हो गए, यहां लगेगा फर्स्ट कोमा। इंडियन सिस्टम की बात कर रहा हूं मैं। उसके बाद आगे हर 2 डिजिट के बाद एक एक कोमा लगेगा, यहां लग गया, बस ये कंप्लीट हो गया। अब इंडियन सिस्टम में तो लिखते हैं ऐसे, और जो इंटरनेशनल सिस्टम है उसमें कैसे लिखेंगे, 5, 4, 3, 6, 2, 1, 8। इंटरनेशनल सिस्टम में होता है हर 3 डिजिट के बाद एक कोमा आता है, वो भी बताएंगे क्यों आता है। यहां देखो, यहां कोमा आएगा, फिर यहां कोमा आएगा। अब इंटरनेशनल सिस्टम में इसको पढ़ेंगे, ये 5 अलग पढ़ेंगे, 4, 3, 6 इकट्ठा पढ़ेंगे, और ये अलग पढ़ेंगे। और इंडियन सिस्टम में क्या करेंगे, ये 54 इकट्ठा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में क्या था, 5 को अलग से बोला जाएगा, इसमें 54 इकट्ठा बोला जाएगा, यहाँ 36 इकट्ठा बोला जाएगा। तो इंडियन सिस्टम में तो ये हो गया है 54,36,218, 54,36,218। और इंटरनेशनल सिस्टम में ये क्या हो गया है, 5 मिलियन, 436,218, ये हो गया है इंटरनेशनल सिस्टम में। इसको मैं लिख देता हूं 5 मिलियन 436,218। क्या आप लोगों को ये बात पता थी? देखिए अब ये हो गया इंटरनेशनल सिस्टम में ऐसे लिखते हैं इस नंबर को, ये इतना बड़ा यही नंबर है। और अगर इसको इंडियन सिस्टम में लिखना हो तो क्या लिखेंगे, 54, FIFTY, 54 लाख, 36,218।
अब ये देखिए 218 इसमें भी है और 218 इसमें भी, लास्ट वाला तो सेम पढ़ा जाता है क्योंकि इसमें भी 3 डिजिट्स के बाद कोमा है, यहाँ भी 3 डिजिट्स के बाद कोमा, यहाँ से अलग हो गया, यहाँ हर 2 डिजिट के बाद कोमा है और यहाँ हर 3 डिजिट के बाद कोमा है। तो इसमें क्या हो गया, ये देखिए कितना बड़ा है और ये कितना है, तो ये हो गया 54,36,218 और ये हो गया 5,436,218, ये हो गया इंटरनेशनल सिस्टम। अब आगे देखते हैं, ये ऐसे इसमें 3 डिजिट के बाद कोमा क्यों लगाते हैं और उसमें 2 डिजिट के बाद क्यों लगाते हैं। अब देखिए हमारा इंडियन सिस्टम है जो, उसमें क्या होता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, एक कोमा लगता है यहाँ पे 100 सैकड़े के बाद, फिर आता है 1000, 10,000, 10,000, फिर लाख और 10 लाख, 10 लाख। अब ये देखिए लाख वाले में 2 आए, 1000 और 10,000 वाले में 2 आ गए, इसलिए हर 2 डिजिट के बाद, क्योंकि 1000 आया और 10,000 आया, 1000 वाले में 2 डिजिट्स लिखते हैं, आगे लाख वाले में 2 डिजिट, इसलिए फर्स्ट कोमा 3 डिजिट के बाद, अगला हर 2 डिजिट के बाद एक कोमा लगता चला जाएगा आगे। ये होता है इंडियन सिस्टम। और जो इंटरनेशनल सिस्टम उसमें क्या है, यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, 100, ये 1000 आया, ये इंग्लिश उसमें ही है, अब यहां तक लिख दिया। उसके बाद क्या आता है, हर 3 डिजिट के बाद, और इसमें जैसे ये काउंटिंग नहीं होती है, जैसे यूनिट 10 और 100 हो गए, यहां तक तो ठीक है, इससे आगे जो काउंटिंग बोलते हैं ना, मिलियंस होते हैं, फिर बिलियन होते हैं, उसके बाद ट्रिलियन होते हैं। अब वो कैसे लिखते हैं, जैसे 10 इसकी पावर 3 कर दिया, 10 रेज़ टू पावर 3, यानी कि ये हो गया है 1000। उसको डिलीट कर देते हैं। 10 रेज़ टू द पावर 3, ये 3 की पावर में चलता है पूरा, हर 3 डिजिट के बाद कोमा इसलिए लगाते हैं इसमें क्योंकि 10 रेज़ टू द पावर 3 यहां बन गया 1000। 10 रेज़ टू द पावर 6, 3 में 3 और जोड़ दिए, ये बन गया मिलियन। और 10 रेज़ टू द पावर 9, ये बन गया बिलियन। और 10 रेज़ टू द पावर 9 में 3 और ऐड करेंगे 12, ये हो जाएगा ट्रिलियन। ट्रिलियन आगे ऐसे चलता रहेगा, 10 रेज़ टू द पावर 15 क्वाड्रिलियन, तो ऐसे ही चलता है ये सिस्टम। अब ये देखिए 10 रेज़ टू द पावर 6 है, इसको कैसे लिखेंगे, 1 लिख के और 6 0 पीछे। अब इसको कैसे पढ़ेंगे हिंदी में, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख और 10 लाख। इसका मतलब क्या हुआ, 1 मिलियन किसके बराबर है, 10 लाख के बराबर है, और 1 बिलियन किसके बराबर होगा, 9 जीरो लगा दिए क्योंकि पावर 9 थी, तो 1 के बाद 9 जीरो, और ये 10 डिजिट की संख्या हो गई, 10 डिजिट की 10 डिजिट नंबर है। और इसको कैसे पढ़ेंगे, 100 करोड़, 100 करोड़। तो 1 बिलियन में क्या होता है, 100 करोड़ होता है, 1 बिलियन में 100 करोड़। 1 मिलियन में 10 लाख, 1 मिलियन में 10 लाख, ठीक है। अब ऐसे ही ट्रिलियन हो जाएगा, 1 ट्रिलियन, 13 डिजिट की संख्या हो जाएगी, वो 13 डिजिट नंबर हो जाएगा। अब ये बातें थी जो ये है इंटरनेशनल सिस्टम की, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, ठीक है। और हमने इंडियन सिस्टम पहले देख ही लिया था। अब स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज।
अब एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले एक दो और चीजें देखते हैं। जैसे हम छोटी यूनिट्स में कुछ मापते हैं या कुछ तोलते हैं, तो जैसे होता है सेंटीमीटर, हमें जो फुटा मिलता है क्लासों में हम यूज करते हैं सेंटीमीटर, ऐसे उन पे यूं लिख के रहते हैं सेंटीमीटर, छोटे छोटे डंडे। अब हमें कोई बुक की लेंथ मापनी है, पेंसिल की लेंथ मापनी है, उसमें तो सेंटीमीटर का यूज होगा। लेकिन हमें जब थोड़ी लंबी, जैसे कमरे की लंबाई मापनी है, उसमें हमें मीटर देखेंगे। फिर हम सेंटीमीटर के बाद क्या आ जाएगा, जैसे सेंटीमीटर छोटी दूरी मापने के लिए, फिर आ जाता है मीटर बड़ी दूरी मापने के लिए, और इससे भी बड़ी, जैसे दो शहरों के बीच की दूरी देखनी है या और भी ज्यादा लंबी दूरियां देखनी है, तो वो मीटर में नहीं मापते, उसको मापते हैं फिर किलोमीटर में। किलोमीटर, ये सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, ये लेंथ की लंबाई यानी दूरी मापने की, दूरी मापने की ये इकाई है सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर। ठीक है। अब इसका क्या होता है, मतलब इसका कितना मतलब, और ये क्या है, ये अभी देखेंगे हम सारे। इसके बाद क्या आता है, जैसे अब हमें वजन करना है, किसी का वेट करना है, कितना वेट है इसमें। अब जो छोटी चीजें होती है हल्की होती हैं, जैसे इसमें होता है ना ये सेंटीमीटर, उसमें होता है ग्राम, मिलीग्राम, उससे ग्राम से छोटा होता है मिलीग्राम, मिलीग्राम, फिर ग्राम, और उसके बाद किलोग्राम। ठीक है। और बड़ी इकाइयां होती हैं, किलोग्राम से भी बड़ी होती है टन, कितना टन हो गया। तो अब देखो ये मिलीग्राम, ये हम बहुत बार यूज करते हैं लेकिन हमें पता नहीं है। जैसे कैसे, अब हमें टैबलेट लेने जाते हैं किसी दुकान पे, टैबलेट कई बार बोलते हैं ना वो दुकान वाले, भाई कितने एमजी की देंगे आपको, कितने एमजी की टैबलेट चाहिए, तो एमजी का मतलब होता है मिलीग्राम। तो बोलते हैं ना 10 mg की दे दो, 10 mg। एक बोलेगा 500 mg की दे दे भाई मेरे को टैबलेट, 500 mg, इसका मतलब होता है 500 मिलीग्राम उसका वेट है। 10 mg का मतलब 10 मिलीग्राम उस टैबलेट का वेट है, वो उसके वेट के अकॉर्डिंग बोलते हैं हम उसको। ठीक है। ऐसे ही ये लीटर में होता है, सबसे बड़ी इकाई लीटर, फिर मिलीलीटर होता है, ml बोलते हैं जो लिक्विड, जैसे बोतल्स में हम कोक लेते हैं या और कुछ भी लेते हैं, जो पीने के पानी की बोतल लेते हैं, तो कितने ml की बोतल है, ml, ml का मतलब होता है मिलीलीटर। ठीक है। ये सारी ये यूनिट्स हैं मेजरमेंट की। अब ये देखते हैं, ये है सारी वेट की जो अब लिखेंगे, वेट, वेट मापना हो तो क्या करेंगे, 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम किसके बराबर होता है, 1000 ग्राम के बराबर। 1 ग्राम किसके बराबर होता है, 1000 मिलीग्राम। अभी इस क्लास में इतना देखेंगे हम, और भी आगे होते हैं डेसीग्राम, सेंटीग्राम। ठीक है। ऐसे बहुत ज्यादा इकाइयां चलती हैं, इनकी छोटी 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 होती चली जाएंगी। अब ये जैसे ग्राम में 1000 मिलीग्राम हो गया, ये हो गया वेट की इकाई। अब होता है लीटर, 1 लीटर, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं भाई, ml। ठीक है। ग्राम, और किलोमीटर, 1 किलोमीटर 1000 मीटर, 1 मीटर में सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर। तो ये हम इसमें एक्सरसाइज में यूज करेंगे। इसका पूरा एक चार्ट है, वो मैं बना के दिखाऊंगा, अगली एक्सरसाइज में करेंगे जब हम, तो उस चार्ट को याद कर लेंगे तो सारी हमें याद हो जाएंगी ये, भाई किस में कितना मिलीग्राम होता है, किस में कितने ग्राम होते हैं। अब एक्सरसाइज करते हैं हम, ये एक्सरसाइज है।
ये देखिए फिल इन द ब्लैंक्स है। ये एक्सरसाइज 1.1 है 6th क्लास की। फिल इन द ब्लैंक्स। 1 लाख इज इक्वल टू 10,000। कितने 10,000 होंगे 1 लाख में? 1 लाख में कितने 10,000 होंगे? 10 10,000 को मिला देंगे तो 1 लाख बन जाएगा। 10,000 को मिला देंगे तो 1 लाख बन जाएगा। अभी लिख के भी दिखा देता हूं मैं। जैसे ये हो गया, ठीक है, इस जीरो को मिटा देते हैं कि ये हो गया 1 लाख। कितना है ये? 1 लाख। अब हमें इसमें क्या देखना है? 10,000 देखना है। कहां पे आता है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ठीक है ना? यहां आ गया 10,000। तो कितने 10,000 हो गए हैं 1 लाख में? 10 10,000 हो गए हैं। हमें 1000 पे देखना था ना, यहां आ गया। तो ये कितना है? 10,000। 10,000 मिला देंगे तो 1 लाख बन जाएगा। यानी कि जैसे 10 10 10 मिला के 100 बनता है ना, ऐसे ही 10,000 एक उठाया, अगला 10,000 उठाया, अगला 10,000 उठाया, ऐसे 10,000 के 10 बंडल उठा लेंगे हम, तो क्या बन जाएगा? 1 लाख बन जाएगा। अब 1 मिलियन किसके बराबर होता है? 1 मिलियन इज इक्वल टू ब्लैंक 100,000। तो 1 मिलियन में कितना हो जाएगा? 100,000। 1 मिलियन में 100,000 हो जाएंगे। 1 करोड़ में कितने 10 लाख होंगे? इसमें भी 10 होंगे। 10 लैक्स। 1 करोड़ में मिलियन कितने होंगे? 1 करोड़ में होंगे 10 मिलियन। अब 1 मिलियन में 10 लैक्स, ये हमने किया था स्टार्टिंग में। 1 मिलियन कितना होता है? 1 मिलियन होता है 10 रेज टू द पावर 6। और इसमें क्या आ गया? 10 लैक्स के बराबर है। अब लिख के देखो, एक के पीछे 6 जीरो। अब इसको पढ़ेंगे हम अपने इंडियन सिस्टम में। तो देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो 1 मिलियन किसके बराबर हो गया? 10 लाख के बराबर। 1 करोड़ को पढ़ना हो, 1 करोड़। 1 करोड़ कैसे लिखेंगे? लिख के देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ये 1 करोड़ हो गया। अब इसे 1 करोड़ में बताना कितने मिलियन होंगे। मिलियन में क्या होता है? मिलियन में होता है 10 की पावर 6। अब देखो 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 10 रेज टू द पावर 6। 6 जीरो आ गई तो कितना बच गया आगे? 10। तो 1 करोड़ में कितने मिलियन? 10 मिलियन। ऐसा ही 1 करोड़ में कितने? 10 लाख। तो 10 लाख हो गए ना, ये 10 लाख हो गए हैं। ठीक है। लाख में क्या होता है? यहां देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। यहां होता है ना 10 लाख। तो कितने 10 लाख हो गए? 10 लाख मिलके। अगर इसको एक तरीके से देख सकते हैं, 1 करोड़ में देखना है कितने 10 लैक्स होंगे। अब मैं बोल दूं आपको, एक बंडल बना दिया मैंने, 10 लाख रुपए की एक नोटों की गड्डी बना दी है। 10 लाख रुपए की एक गड्डी है। ऐसी कितनी गड्डी उठाओगे कि 1 करोड़ बन जाए? 10 गड्डियां। तो वही इसमें पूछ रखा है कि 1 करोड़ में कितने 10 लैक्स होंगे। वही यहां पूछा था। 1 मिलियन इज इक्वल टू कितने, क्या आएंगे? 100,000। 100 मतलब 100, 1000 मतलब 1000। 1000 1000 100 मिला दिया। 1000 के नोट थे, वो 100 नोट इकट्ठे किए, यानी कि 100,000। यानी कि 1000 के 100 नोट का मतलब हो गया 1 लाख। इसका मतलब क्या हो गया? 1 लाख। तो ये पूछ रहा है कि 1 मिलियन में कितने 100,000 होंगे। 1 लाख को बोलते हैं 100,000 ये। ठीक है। ये सारा है इंटरनेशनल सिस्टम वाला, इसीलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा। इंटरनेशनल सिस्टम में हमने वो पढ़ के भी देखा था पीछे, कैसे पढ़ते हैं उसमें 3 डिजिट्स के बाद पढ़ते जाते हैं। अब देखो इधर, जैसे क्या है, ये 1 मिलियन है ना, तो 1 2 3 4 5 6। अब 3 डिजिट के बाद यहां लगाया कोमा, फिर अगला यहां लगाएंगे, यहां कोमा, यहां कोमा।
अब ये देखिए 1 अलग से रह गया तो इसको बोलेंगे 1, और 10⁻6 को बोलते हैं मिलियन। 10⁻6 होता है मिलियन, और 10⁻9 होता है बिलियन। ठीक है, अब ये 6 डिजिट छोड़ देंगे, आगे जो बच गया उसको मिलियन में काउंट करते हैं। अब यहाँ इसने पूछा था मिलियन कितने होते हैं, देखो 6 डिजिट छोड़ के 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, ये तो लैख, अच्छा ये नीचे वाले में देखा था हमने, इसमें 6 और एक ये 7वां ये डिजिट है, तो ये जो बच गया ना 1, तो ये हो गया 1 मिलियन, ये ऊपर वाले का था लैख का। ठीक है, तो ये है 6 डिजिट छोड़ के पीछे। अब हमें देखना मिलियन कितने मिलियन बनेंगे 1 करोड़ में, तो पहले 1 करोड़ लिखेंगे। 1 करोड़ लिखने के बाद पीछे 6 डिजिट छोड़ देंगे। 6 डिजिट छोड़ने के बाद जो बच गया 10 बचेगा। ठीक है, 1 करोड़ में 6 डिजिट छोड़ने के बाद 10 बच जाएगा, तो इसका मतलब 10 मिलियन हो गया वो। अब यहाँ तो बाकी सारा इंडियन सिस्टम है। ये एक और है 100,000, ये भी ऐसे ही था बताया जो अभी। ठीक है, 1000 मतलब 3 डिजिट, 100 आगे 100 और देख लेंगे। ठीक है, 100 में 3 डिजिट वे हैं और 3 वो 6 हो गया, यानी कि 1 लाख ही हो गया ये। तो ऐसे करना हमें सारा, सब में 10 10 10 आ गया है। अब आगे देखेंगे प्लेस कोमा करेक्टली एंड राइट दी नंबर्स। अब कोमे लगाने हमने इसमें इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग और इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग, वो जो इसमें लिख रखा होगा उसके अकॉर्डिंग ही देखेंगे। अब ये लिख रखा फर्स्ट 73,307। अब कैसे लिखेंगे देखो, 73 लाख, ये लिख दिया 73 लाख, 73 लाख, 75,000, 307। ये इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग हो गया है। इंडियन सिस्टम में कोमा कैसे लगता है, फर्स्ट कोमा 3 डिजिट के बाद, नेक्स्ट कोमा 2 डिजिट के बाद, तो ये कोमा लगा दिया हमने। और इसको जैसे 2 इकट्ठे ना 73, तो ये 73 इकट्ठा पड़ा जाएगा, 75 इकट्ठा, बाकी ये अलग। अब अगला है 9 करोड़ 5 लाख 41, 9 करोड़, 9 करोड़ हो गया ये। 5 लाख, 5 लाख, 9 करोड़ 5 लाख 41। अब इसमें 1000 वाली गायब ही कर दी है, 100 वाला प्लेस भी गायब कर दिया, 41। अब इसको लिखने का एक तरीका और 9 करोड़ यानी करोड़ तक लिखेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ठीक है, अब ये कह रहा है 9 करोड़, तो करोड़ के नीचे 9 लिख देंगे। 5 लाख, अब लाख वाला देखेंगे, 10 लाख वाले में कुछ नहीं है तो यहाँ 0, 5 लाख वाले में 5 आ गया। उसके बाद क्या कह रहा है 41, अब 41 तो लास्ट में लिखते हैं, ये 41, बीच में ये क्या हो गया, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, 3 0 बीच में आ गई, ये हो गया पूरा नंबर। अब इसमें क्या लगाना हमें, ये इंडियन सिस्टम है, इसमें क्या लगाना है, कोमे लगाने हैं। फर्स्ट कोमा 3 डिजिट के बाद, नेक्स्ट 2 डिजिट के बाद, फिर नेक्स्ट 2 डिजिट, ऐसे लगा देंगे, ये अलग अलग पड़ा जाएगा ऐसे। अब ये देखिए 9 अलग रह गया तो इसको बोलेंगे 9 करोड़। ये 5 0 5 का मतलब 5 ही होता है, 5 लाख, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, लास्ट में क्या है 41। ठीक है, ये हो गया है। इसके बाद देखेंगे अगला 7 करोड़ 52 लाख 21,300, 21,302। अब ये देखिए 7 करोड़ 52 लाख, 7 करोड़ 52 लाख 21,000, 21,302, 302।
अब इसमें कोमे लगाने हैं, फर्स्ट कोमा 3 डिजिट के बाद नेक्स्ट 2 डिजिट, नेक्स्ट 2 डिजिट, ये कोमे लगा दिए इसमें। अब नेक्स्ट देखेंगे 58 मिलियन, अब ये मिलियन आ गया इसमें, इसका मतलब है ये इंटरनेशनल सिस्टम। और इसमें कोमा कहाँ लगेगा, हर 3 डिजिट के बाद कोमा लगेगा इंटरनेशनल सिस्टम में। अब क्या कह रहा है ये 58 मिलियन, 58 मिलियन 423,000, 423, ये 423 लिख दिया, ये 1000 हो गया है, 423,202, 202। ये देखो भाई, ये इंटरनेशनल सिस्टम है, ये इसको इकट्ठा 3 डिजिट, 3 के बाद कोमा लगता है ना, यहाँ कोमा एक कोमा यहाँ लगेगा, एक कोमा यहाँ लगेगा, क्योंकि इसमें हर 3 डिजिट के बाद एक कोमा लगता है। तो इन 3 डिजिट को इकट्ठा पढ़ेंगे। अब 3 को कैसे पढ़ते हैं, ये 423 तो हुआ ये 3 डिजिट, 3 डिजिट में क्या आता है यूनिट, टेंस, हंड्रेड प्लेस, ठीक है। तो अब क्या इसको कैसे पढ़ेंगे 423, इसको क्या पढ़ेंगे 58, इसको क्या पढ़ेंगे 202, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अब 6 10 रेज़ टू द पावर 6 होता मिलियन, तो 6 डिजिट छोड़ गए, 6 डिजिट छोड़ दिए, आगे जो बच गया वो क्या आ गया मिलियन, यानी 58 मिलियन, 58 मिलियन 423, और 3 डिजिट के बाद क्या आता है 10 रेज़ टू द पावर 3 1000 होता है, ठीक है। 3 डिजिट छोड़ के जितना भी रह गया वो सब 1000 में है, ठीक है। तो ये हो गया 423,000, और ये क्या रह गया 202, बस हो गया। अब नेक्स्ट 23,30,000, 23,30,000, 30,000 10। अब 30,000 के बाद जो प्लेस खाली रह गए उनमें 0, तो ये 10 हो गया, ठीक है, एक 0 लगा दी और ये हो गया 10। अब देख लो इसको, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख, 23 लाख, ये आ गया ना। और इसमें कोमे कैसे लगेंगे, फर्स्ट कोमा 3 डिजिट के बाद नेक्स्ट 2 डिजिट, नेक्स्ट ये आ गया 2 डिजिट रह गया, ठीक है। आगे लगाने की जरूरत नहीं है कोमा, किसी के पीछे ही लगाते हैं कोमा, आगे कुछ है ही नहीं तो क्या लगाएंगे कोमा। तो ये हो गया 23,30,010। अब इसके बाद आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसर्ट कोमा suitably and write the names according to Indian system of numeration। अब इनमें क्या करना है, हमें कोमे लगाने हैं, तो इसमें क्या करने हैं कोमे लगाने हैं हमें इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग। और इंडियन सिस्टम में क्या होता है भाई, फर्स्ट कोमा 3 डिजिट के बाद, अब ये देखिए क्या है, ये फर्स्ट कह रहा है 8 7 5 9 5 7 6 2। अब इसमें कोमा इंडियन सिस्टम, फर्स्ट कोमा 3 डिजिट के बाद फिर 2 फिर 2। अब ये हो गया 8,75,95,762। पढ़ने में आसानी हो जाती है, कोमे के बाद जो बच गया उसको इकट्ठा पढ़ते हैं। अब इस कोमे के बाद जो 2 है इनको इकट्ठा पढ़ेंगे 75। अब ये 2 कोमे के बाद ये है, इनको पढ़ेंगे इकट्ठा 95, ठीक है। अब पीछे देख लेंगे 3 डिजिट रह गए तो 1000, 5 डिजिट रह गए तो लाख, और 7 रह गए तो करोड़। बस ऐसे ही पढ़ना है, इन सब में ऐसे ही लगा देना है कोमे, और ऐसे ही पढ़ना है। अब इंटरनेशनल सिस्टम में क्या करेंगे ये देखते हैं, 7 8 इंटरनेशनल सिस्टम, ये लिखेंगे 7892 7892 1092। अब इंटरनेशनल सिस्टम है ये, इंसर्ट कोमा suitably and write the names according to international system of numeration। अब इंटरनेशनल में क्या करते हैं 3 डिजिट के बाद यहाँ कोमा आएगा, फिर ये 3 डिजिट छोड़ के फिर यहाँ कोमा आएगा। अब ये क्या है देखो, 10 रेज़ टू द पावर 6 को क्या बोलते हैं हम मिलियन, तो ये 3 ये 3 ये 6, ये 10 रेज़ टू द पावर 6 यहाँ छोड़ दिया, ये क्या रहेगा 78, इकट्ठा बोल लेंगे इसको 78 मिलियन, 78 मिलियन लिख देता हूं मैं यहाँ SEVENT
टी वाई 78 EIGHT 78 क्या है ये मिलियन 78 मिलियन ये क्या रह गया 92 नहीं है तीनों इकट्ठे बोलने हैं 921 900 HUNDRED 921,000 THOUSAND 1000 और ये लास्ट में क्या बच गया 92 ये हो गया ऐसे लिखना। अब जो इंटरनेशनल सिस्टम है ना उसमें कैसे लिखेंगे बोलेंगे हर 3 डिजिट के बाद एक कोमा और जो कोमो के बाद आ गया ना जैसे ये 3 डिजिट्स आ गए इन 3 डिजिट को इकट्ठा बोल लेंगे और इकट्ठा बोलने के लिए 921 को कैसे बोलते हैं हम बताओ 921 ही बोलेंगे इसको ऐसे तो बोलेंगे 921 ऐसे तो बोलना नहीं है ये बोलेंगे 921 ये हो गया 78 इकट्ठा और ये कितना है 092 को 92 बोलते हैं आगे जीरो लगाने का मतलब ही नहीं होता कुछ। ठीक है अब ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे अगले लेक्चर में 1.2 ठीक है।